मिथुन राशि के इनकम भाव के जो स्वामी होते हैं, आपके लाभ भाव के जो स्वामी होते हैं, यही आपके तृतीय भाव को अपने मित्र सूर्य की राशि को छोड़ करके अपने शत्रु कन्या जो कि बुध की राशि है इस पर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो समय होगा ये ठीक 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक होगा। इस दरमियान यही मंगल देवता आपको क्या प्रतिफल देंगे, इसी बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें रिजल्ट देता है। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो इस मंगल आपके चतुर्थ भाव में है और इसी टाइम पर यही मंगल देव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र पर इनका संचार होगा। इसका मतलब ये तीन तीन नक्षत्र को गोचर करेंगे। ज्योतिष में एक मान्यता है, आप ध्यान से समझिएगा, कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर फल देता है। मतलब पेड़ कौन हो गया, पेड़ और फल, इस दो बातों को समझिएगा। तो पेड़ वो ग्रह हो गया जहां पर यदि हमने मंगल की बात की है तो मंगल यहां पर पेड़ हो गए और जिसके नक्षत्र पर ये चलायमान होंगे वो हमारा प्रतिफल हो गया। इसका मतलब आपको फल पेड़ क्या मिलेगा पहले ये समझिए और दूसरा आप ये समझ पाएंगे कि फल क्या मिलने वाला है। ध्यान से समझिएगा, यदि लाभ भाव के स्वामी चतुर्थ में आते हैं तो धन लाभ की स्थिति से इसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनकम भाव के स्वामी का केंद्र में होना एक प्रकार से अच्छा संयोग माना जाएगा। परंतु आपके जो राशि के स्वामी होते हैं यही बुध देव होते हैं और बुध और मंगल का आपस में कोई बहुत बड़ा मित्रता नहीं है, दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब का लाभ मिलने की संभावना आपको हो सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर लाभेश है। लेकिन यही भाव आपके परिवार का है, पारिवारिक अशांति से आपको बचना होगा। परिवार में किसी प्रकार से कलह इत्यादि की स्थिति बन सकती है। मंगल क्या है, तो मंगल क्रोध है, आपसी क्रोध के कारण, आपसी मतलब आवेग के कारण घर में कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी मंगल का जब चतुर्थ भाव में होना, तो आप सब जानते हैं कि मंगल स्वयं भूमि के कारक माने गए हैं, प्रॉपर्टी के कारक माने गए हैं। तो इसलिए यदि आप भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो इनकम भाव के स्वामी यहाँ पर आए हुए हैं, आप सब वो कार्य कर सकते हैं। दूसरी तरफ से यदि आपको इनकम प्राप्त करना है, आप भूमि बेचना चाहते हैं, तो इनकम मतलब कि हमारा लाभ, और प्रॉपर्टी माने कि हमारे प्रॉपर्टी से उसका भी संयोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। ये तो हो गया आपका ये मंगल के जो मंगल ग्रह के बारे में जो हमने दिखाया आपको। पेड़ कैसा दिखा, आपने देखा होगा कई पेड़ ऐसे नजर आते हैं जो देखने में बहुत सूखे नजर आते हैं, बहुत सूखे नजर आएंगे, लेकिन उसमें फल बहुत रसदार, उसमें फल लग जाते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेड़ बहुत हरियाली से युक्त होते हैं, हरे हरे उसमें पत्ते होते हैं, उसके बाद भी उसमें फल नहीं लग पाते। तो क्या स्थिति बनेगी, तो हमने अभी पेड़ को समझा है, अब चलते हैं उस फल की ओर जो फल हमें नक्षत्रों के द्वारा हमें प्राप्त होने वाला है। तो इसी टाइम पर 18 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर मंगल यहाँ पर संचार करेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आप सबको पता है कि सूर्य आज के डेट पर यदि देखा जाए तो यही सूर्य आपके तीसरे घर पर गोचर कर रहे हैं और ये तो पंचम भाव का मतलब यह चतुर्थ भाव से आपके तीसरे भाव का प्रतिफल मिलेगा। तीसरा भाव हमारा साहस है, तो ये तो रिजल्ट क्या हो गया, हमारे चतुर्थ भाव से हमको तीसरे भाव का रिजल्ट मिलेगा। चतुर्थ भाव कौन हो गया, हमारी प्रॉपर्टी, तीसरा भाव हो गया हमारा मेहनत, किसी प्रकार से कोई एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, किसको लेकर के, कोई पारिवारिक कारणों को लेकर के या फिर अपने प्रॉपर्टी को लेकर के आप कोई अनुबंध कर सकते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम दिला रहे हैं उनके लिए यह अच्छा संचार माना जाएगा। यदि आपके जीवन में भी, आपके बिजनेस क्षेत्र में भी कंपटीशन अधिक है तो यह समझना है कि यहां पर आपको कोई लाभ की स्थिति बन सकता है, क्योंकि मंगल आपके लाभेश होते हैं। इसलिए लाभ का वातावरण भी आपको 18 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ये समय जाता है 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक का जो समय होगा, इस टाइम पर यही मंगलदेव हस्ता नक्षत्र पर होंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा आपके वित्त मंत्री बनते हैं, आपके धनेश बनते हैं चंद्रमा। इस हिसाब से आर्थिक दृष्टिकोण से इसे अनुकूल माना जाएगा। घर इत्यादि में आपको सफलता का वातावरण देखने को मिलेगा। मंगल की यह मित्र की राशि है, इसलिए यहाँ पर आपको अच्छा प्रतीत होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। किसी प्रकार से यदि कोई आर्थिक परेशानी चल रही है तो दूसरे भाव का फल मिलेगा। मतलब हमको दूसरा भाव हमारा धन होता है, वहां से हमको अच्छा धन की प्राप्ति हो सकती है। कहीं धन यदि फंसाहट है, कहीं से धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो सब भी रिकवरी होने
होने का समय हो सकता है। दूसरा भाव आपके कौटुंबिक वातावरण का होता है, आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों का होता है, उन सब का आप निर्वहन करते हुए एक योग्य उत्तरदायित्व का निर्वहन आप कर पाएंगे। यही स्थान हमारी वाणी भी होती है, इसलिए आपके वाणी इत्यादि में भी आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कोई अच्छा कार्य जो आप करना चाहें, कोई चाहे वो इंटरव्यू हो या किसी से मेल मिलाप करके कोई अनुबंध करना हो, ये सब वातावरण को यहाँ पर अच्छा बनाएंगे मंगल जब यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र पर होंगे तब। अब इसी के बाद क्या होगा, ठीक 23 सितंबर से 3 अक्टूबर का जो टाइम होगा, 23 सितंबर से 3 अक्टूबर, इसी टाइम पर मंगल अपने स्वयं के नक्षत्र पर होंगे। मतलब पेड़ कौन हो गए, पेड़ तो भाई मंगल हो गए हैं, और फल कौन हो गए, तो फल भी यहाँ पर मंगल हो जाएंगे। इसका मतलब लाभेश होने के कारण लाभ और इनकम के दृष्टिकोण से ये टाइम सबसे बेहतर होगा। कोई अच्छा खासा इनकम प्राप्ति हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव हमारी कामनाओं की पूर्ति है, हमारी इच्छाएं हैं, जो इच्छाओं की पूर्ति है। तो कोई भी आपकी इच्छाएं हो सकती हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, उसकी परिपूर्णता के लिए यहाँ पर सिद्ध होगा। मंगल चतुर्थ भाव पर बैठे तो इच्छाएं पूर्ण कौन करेगा, तो हमारे मित्रों से हो सकता है, हमारे पारिवारिक जनों से हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, मतलब वो हमारा कार्य कर सकते हैं, आपको ये जानना चाहिए। मंगल जब यहाँ पर चतुर्थ भाव पर होंगे, इसका मतलब ये हो गया, ठीक सामने का जो भाव हो गया ये आपका करियर हो गया। तो इसलिए करियर के वातावरण को यहाँ पर सुरक्षित रखेंगे। किसी कारण से यदि करियर में, हमारे कर्म क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, या फिर हमारा कोई पेशेवर कोई कार्य है हमारा, तो मंगल इस भाव को दृष्टि देकर के आपके अंदर हिम्मत देंगे। भूलना नहीं है, ये आपके लाभेश हैं। लाभेश की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्य से ही हमको धन की अभिवृद्धि होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी मंगल के पास चतुर्थ दृष्टि भी है, 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि से ये मंगल जब आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन है, आपके व्यापार बिजनेस है, वहां पर भी आपको एडवांटेज देखने को मिल सकते हैं। इसी मंगल के पास एक दृष्टि और है जो सीधे अपने स्वयं के घर को दे रहे हैं, जो कि 1 नंबर है। मिथुन राशि से एकादश भाव को ये दृष्टि देंगे, जो कि स्वयं इनकम का हो गया। तो मेरे हिसाब से ये जो गोचर परिवर्तन है, आपको पारिवारिक कलह से मात्र बचने की उम्मीद है, और क्रोध से आप बच पाए तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बाकी सभी दृष्टिकोण से ये आपके करियर में ग्रोथ कारक, आपके लाभ में वृद्धि कारक, और साथ ही व्यापार इत्यादि और दाम्पत्य जीवन में भी संतोषजनक और अच्छा शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, तो इस चैनल को आप लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको उपाय बताना तो भूल ही गए भाई। इस मंगल के लिए सबसे जो उत्तम उपाय बताया गया, हनुमान जी महाराज में सिंदूर चढ़ाना। तो हनुमान जी महाराज में इस टाइम पर एक चुटकी सिंदूर लीजिए, उनके चरणों पर लगाइए, भगवान के मस्तक पर लगाइए, और हनुमान जी से विनय कीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, मो सम दीन न दीन ही तुम समान रघुवीर। आप मेरे समान कोई दुखी नहीं है, और आपके समान कोई दुख को दूर करने वाला नहीं है। ऐसा जान करके हनुमान जी पर आप यदि हनुमान चालीसा या उन पर सिंदूर अर्पण करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो यही मंगलदेव, चूंकि हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं, सदैव आपके लिए शुभता सिद्ध करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सकारात्मक परिवर्तन होता है, हमारे मेहनत का ऐसा लगता है मानो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान।